हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फॉर अ चेंज आज की वीडियो हम लोग हिंदी में बनाने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग समझेंगे, कोई स्ट्रैटेजी की बात हम लोग नहीं करेंगे, बस एक कैंडल की कहानी समझेंगे जिससे कि रेंज बाउंड मार्केट, जिसमें कि मार्केट यानी कि स्टॉक यदि ऊपर गया है तो नीचे भी जाएगा, नीचे गया है तो ऊपर भी जाएगा। इस बात को हम समझेंगे अपने कैंडल की कहानी के थ्रू। सबसे पहले तो इस तरह की स्ट्रैटेजी के लिए आपको 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का कैंडल लेना है और ये आपको हर दिन एक सबसे पहले तो ये गलत ट्रेड लेने से आपको रोकेगा, रेंज बाउंड स्टॉक को समझने में हेल्प करेगा। और अगर आप रेंज समझ गए तो यहाँ पे आप तेज़ी की ट्रेड लॉन्ग ट्रेड यानी कि कॉल ले सकते हैं, और यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड यानी कि शॉर्ट सेल या फिर पुट ले सकते हैं और आपको प्रॉफिट होगा। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे आपको लगेगा कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे आपने कॉल खरीद लिया, लेकिन आपको लगा कि और ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर ये नीचे आने लगा, नीचे आते आते आपने कॉल में तो लॉस बुक किया, फिर और नीचे आया तो यहाँ पे आपको लगा कि नहीं, अब ये लग रहा है नीचे जाएगा। यहाँ पे अगर आपने पुट लिया लेकिन ये नीचे नहीं गया, वापस से ये ग्रीन कैंडल बनाने लगा। होता क्या है, जो बायर है वही सेलर भी है। बायर ने ग्रुप ऑफ पीपल में बी 2 और 3 पीपल, ओके, तो वो लोग यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पहले कैंडल पे उन्होंने 70,000 का शेयर्स खरीदा, 70,000 शेयर्स खरीदा। दूसरे कैंडल पे 30,000 शेयर्स खरीदा। तीसरे ग्रीन कैंडल पे 100,000 शेयर्स खरीदा। इसीलिए वो बड़ा कैंडल बना। ओके, थोड़ा और प्राइस भी ऊपर गया और कैंडल भी बड़ा बना। ओके, तो होता क्या है, टोटल इसने कितने खरीदे, 200 के। लेकिन अब उसको भी पता है कि ये रेंज बाउंड मार्केट है, रेंज बाउंड स्टॉक है, इसके ऊपर ले जाने के लिए उसे एक कैटलिस्ट की ज़रूरत है, यानी कैटलिस्ट न्यूज़ की ज़रूरत है, और या फिर कोई नए सेट ऑफ बायर्स आएंगे जो कि बहुत स्ट्रांग होंगे। वो लोग इस मार्केट को और ऊपर ले जा सकते हैं, जैसे कि कोई इन्वेस्टिंग फर्म हो या कोई भी जो कि इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाएं और इस स्टॉक को आगे लेकर के जाएं, तभी ये आगे जा पाएगा। इसके बस की बात नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने अपना ट्राई किया, आखिरी जो उसके पास दम बचा था तो उसने ट्राई किया, लेकिन वो सिर्फ 4,000 शेयर्स के पैसे ही थे। उसने 4,000 शेयर्स का एक छोटा सा कैंडल बनाया और यही वहाँ पे उसका पैसा ख़त्म हो गया। पैसा ख़त्म हो गया तो अब भाई क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो उसने एक मीडियन यानी कि एक एवरेज पे यहाँ से यहाँ तक जो उसने ख़रीदा था उसको बेचना है। तो वो यहाँ से यहाँ तक बेचना शुरू करता है। लेकिन होता क्या है, बेचते बेचते जो प्रॉफिट होती है, उसने जो शेयर्स यहाँ पे जो इस जोन में जो शेयर्स खरीदे थे, वो यहाँ पे वो सारे के सारे शेयर्स बेच नहीं पाता है, क्योंकि अगर वो सारे का सारे शेयर्स यहाँ पे बेच देगा तो उसका प्रॉफिट जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। उसने 200 शेयर्स खरीदे और 200,000 शेयर्स खरीदे और 200,000 शेयर्स सारे के सारे अगर उसी प्राइस जोन में बेच दिए तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा ज़ीरो। इसीलिए वो 50,000 शेयर्स अराउंड रख लेता है। तो पकड़ लीजिए कि हर एक रेड कैंडल पे उसने 50,000 शेयर्स बेचे। तो ये पहला रेड कैंडल पे उसने बेचा 50 के, ठीक है। फिर दूसरा रेड कैंडल पे फिर उसने बेचा 50 के, और उसी तरह तीसरा रेड कैंडल पे फिर उसने बेचा 50 के। ओके, कितने बेचे, सॉरी, कितने कितने बेचे उसने, ठीक है, कितने शेयर्स बेचे उसने, 150 के। खरीदे कितने थे, 200 के। अब उसके 50,000 शेयर बचा हुआ है, जिसका कि स्टॉप लॉस उसने मार्क कर रखा है यहाँ पे। अगर ये मार्केट और नीचे यहाँ से जाता है तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और उसका लॉस हो जाएगा। तो वो ऐसा करने नहीं देगा आपको। करेगा क्या, उसके पास अब पैसे हैं। पहले तो शेयर थे तो वो बेच रहा था, अब उसके पास पैसे हैं तो अब वापस से वो खरीदना शुरू करेगा। इस तरह से ये मार्केट का जो ट्रेंड है या उस स्टॉक का जो ट्रेंड है, ये एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया, इस तरह का ट्रेंड वो बनाएगा। तो अगर आप इस ट्रेंड को समझ जाते हैं, ये जो ट्रेडर है, ये जो बड़ा पार्टी है, पैसे वाला जो ट्रेडर है, इसका स्ट्रैटेजी, इसका गेम समझ जाते हैं, तो
आप इजीली यहाँ पे आप मंदी की ट्रेड ले सकते हैं, आप अपना लॉन्ग प्रॉफिट यहाँ पे काट के मंदी की ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि पुट बाय कर सकते हैं या फिर कॉल सेल कर सकते हैं। और इस जोन में आप अपना जो आपने पुट खरीदा था वो पुट में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर जो आपने कॉल बेचा था उसमें यहाँ पे उसको बाय बैक करके कॉल स्क्वायर ऑफ करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप कॉल खरीदिए, यहाँ पे सेल करिए, यहाँ पे पुट खरीदिए, यहाँ पे सेल करिए और कॉल खरीद लीजिए। इसलिए इस तरह से आप साइकिल का जो है, अप एंड डाउन साइकिल का जो है, आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, आइए इसको हम समझते हैं रियल चार्ट में। टेस्ला का ये चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 11 अक्टूबर टिल 18 अक्टूबर ये एकदम अच्छा खासा रेंज बाउंड में है। रेंज का लोअर लेवल है 218, अपर लेवल है 222। थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पे गया था नीचे, लेकिन उसको अगर हम इग्नोर कर दें, इस पार्ट को हम अगर इग्नोर कर दें, तो आप देखेंगे कि इसी रेंज में वो अच्छे खासे समय तक घूम रहा था। अगर आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन पिछले सारे रेड कैंडल से बड़ा है ये ग्रीन कैंडल, यानी कि आपको लगेगा कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। लेकिन जो ऑपरेटर है या फिर जो पैसे वाला बंदा है, उसके पैसे एग्जॉस्ट हो गए, उसे अब प्रॉफिट बुक करनी है, तो वो नीचे लाके वो प्रॉफिट बुक करता है। ठीक है, इस जोन में उसका यहाँ पे उसके पास अभी बने हुए हैं कुछ शेयर्स जो कि वो प्रॉफिट, जो कि वो लॉस नहीं ले सकता है, तो उसको वो स्टॉप लॉस में जाने नहीं देगा। ठीक है, उसको वो स्टॉप लॉस में जाने नहीं देगा और यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। ये बड़ा सा रेड कैंडल बना, ठीक है, लेकिन जो शेयर्स उसने इस जगह से खरीदे थे वो यहाँ पे उसको अब लॉस होंगे, तो ये लॉस बुक नहीं करने, आपको इस स्टॉक को लॉस में ले जाने नहीं देगा और वहाँ से वो बाई करेगा। उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके पास पैसे इतने हैं कि वो शेयर को कुछ कैंडल्स के लिए अप या डाउन कर सकता है। ठीक है, तो हमें उस अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, उस अंडरस्टैंडिंग का लाभ उठाएंगे और यहाँ पे हम एक नॉट हियर मे बी इन द नेक्स्ट आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द नेक्स्ट ग्रीन कैंडल हम यहाँ पे कॉल बाय कर लेंगे 219 पे। 219 पे हम कॉल बाय कर लेंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये अच्छा खासा रेंज बाउंड में है। ठीक है, आप अपना एक क्विक प्रॉफिट 221 पे या $2 की प्रॉफिट है स्टॉक में, तो अगर आपने कॉल लिया है तो आपको अच्छा खासा मे बी 100-150 तक प्रॉफिट हो सकता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कॉल आपने लिया है। ठीक है, अगर आप फुल रेंज का वेट करें तो आपको 222 भी मिलता है। ओके, ये फुल रेंज 222 भी देता है। यहाँ पे फिर अगर आप 222 पे तो आप पुट नहीं ले सकते हैं। रेड कैंडल एक ट्रेंड कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ, मैंने जो ट्रेंड सेट किया है रेंज बाउंड का, उसका रिस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर नहीं गया, 222 के ऊपर नहीं गया। और यहाँ पे आप फिर 221 पे आप अपना पुट इनिशिएट कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, यानी कि मंदी की ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप देखिए फिर से ये 219 में आपको एक प्रॉफिट दिला देता है। और अगर आप फुल रेंज का वेट कर रहे हैं तो यस 218 भी आएगा, लेकिन ऑप्शन में आपका थोड़ा प्रीमियम कम हो जाएगा। ओके, तो जो भी है, सबसे पहली बात क्या है कि ये ऊपर के लेवल में आप कॉल तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप ये स्ट्रेटजी समझ चुके हैं। ओके, रेंज बाउंड के टॉप जोन में आपको कॉल नहीं खरीदना है। ओके, इसके साथ हम और भी इंडिकेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वीवैप हुआ या फिर 25 पीरियड या 30 पीरियड ऑफ EMA हुआ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इनका मैकडी हो गया, इनका इस्तेमाल करके आप और भी प्रिसाइज ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट देंगे। तो मैंने और भी इंडिकेटर्स के बारे में अपने दूसरे सारे वीडियोस में बता रखा है। फिलहाल इस अंडरस्टैंडिंग का कि रेंज बाउंड मार्केट में ये अप डाउन जो हो रहा है, इस अंडरस्टैंडिंग में मेन हमारा क्या है कि हम गलत ट्रेड नहीं लेंगे, हम ये ऊपर में जाके कॉल नहीं लेंगे और ये नीचे में जाके पुट नहीं खरीदेंगे। उससे हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा और हम मार्केट में बने रह सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि कुछ और हम ऐड कर सकते हैं, कुछ आपकी इनपुट है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और मैं आशा करता हूं कि आपको ढेर सारी प्रॉफिट आने वाले ट्रेड्स में मिले। इसी के साथ ये वीडियो हम बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू अगेन लॉट्स ऑफ प्रॉफिट एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।